राधे राधे दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी और गंभीर है, तो इसे ध्यान से आखिरी तक समझना और पूर्णता अपनाने की कोशिश करना। हमारे हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण को एक विशेष दर्जा दिया गया है। उसका एक अलग ही विशेष महत्व है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इस धरती पर जन्मा है उसे एक दिन यहाँ से जाना भी होगा। हर एक व्यक्ति की मृत्यु अटल है। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता। हर किसी को मृत्यु के आने पर अपने जीवन का त्याग करना ही पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का यहाँ कुछ भी अपना नहीं है, वो तो अमर है, उसका कभी अंत नहीं होता। वो अपने ही कर्मों के अनुसार बार बार जन्म लेती है, अलग अलग रूप में। गरुड़ पुराण में व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु के बाद आत्मा तक के सफर के बारे में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य के स्वयं का शरीर भी उसका नहीं है, वो भी ईश्वर द्वारा दिया गया कुछ समय के लिए एक भेंट है, जो एक दिन इस संसार को छोड़कर पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। लेकिन फिर भी मनुष्य जब इस संसार में मनुष्य रूप में जन्म लेता है तो वो कई तरह की भौतिक सुख सुविधाओं के लालच में पड़ जाता है। उसका मोह उससे इतना होता है कि वो मरने के बाद भी उन वस्तुओं से लगाव रखता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक व्यक्ति संसार की सभी चीज़ों से पूरी तरह अपना मोह खत्म नहीं कर लेता, तब तक वो इस संसार में अलग अलग रूप में जन्म लेकर आता रहता है। और जिस समय उसका ये मोह खत्म हो जाता है, वो इस देह को त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमारे अपने इस संसार से चले जाते हैं तो उनकी याद के रूप में हम उनकी हर एक वस्तु को स्वयं के पास रख लेते, उन्हें देख उन्हें याद करते, उनकी वस्तुओं का उपयोग भी करते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण में इसके बारे में भी कुछ कहा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपने मृत परिजन के किसी भी सामान को उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन वस्तुओं के साथ मृत व्यक्ति की ऊर्जा जुड़ी रहती है। उनका मोह मरने के बाद भी उन वस्तुओं से कम नहीं होता है। और यदि कोई व्यक्ति उनकी मर्जी के बिना उन वस्तुओं का उपयोग करता है तो वो मृत आत्मा उन लोगों को कई तरह से परेशान करने लगती है, उनके लिए समस्याएं उत्पन्न कर देती है। आज के इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण द्वारा मृत व्यक्ति की उन 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिसे व्यक्ति को कभी उपयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसका भारी परिणाम उन्हें मिल सकता है। तो आइए जानते हैं उन वस्तुओं के बारे में। बस इस वीडियो के एक एक शब्द पर आखिर तक ध्यान से बने रहना। सबसे पहले बात करें तो मृत व्यक्ति के कपड़ों की। जी हाँ दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी व्यक्ति को मृत व्यक्ति के कपड़ों को भूल कर भी उपयोग नहीं करना चाहिए, उसे अपने शरीर पर धारण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उस मृत व्यक्ति की आत्मा उस व्यक्ति से जुड़ जाती है और फिर उस मृत व्यक्ति की यादें उसे लगातार परेशान करने लगती हैं। उनकी याद उन्हें बहुत ज़्यादा उस व्यक्ति को सताने लगती है। वो व्यक्ति मानसिक, शारीरिक हर तरह के कष्ट को सहता रहता है। उस मृत व्यक्ति के कपड़े पहनने से उस व्यक्ति के जीवन पर काफ़ी ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ने लगता है। उसे हर समय मृत व्यक्ति की ऊर्जा का स्वयं के आसपास होने का एहसास होने लगता है। उसे सपने में मृत व्यक्ति आकर यातनाएं देने लगते हैं। और यही कारण है कि गरुड़ पुराण में मृत व्यक्ति के कपड़ों का उपयोग करने से साफ मना किया गया है। इसकी जगह ये बेहतर होता है कि आप मृत व्यक्ति के कपड़ों को याद के रूप में स्वयं के पास संभाल कर रख सकते हैं, या उन्हें जल में बहा सकते हैं, या किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें। ऐसा करने से मृत व्यक्ति की आत्मा को भी शांति मिलती है और आप लगने वाले पितृदोष से भी बच जाते हैं। दूसरी बात की बात करें तो दोस्तों, आभूषण हर स्त्री के शरीर का गहना होता है। स्त्रियों को अपने गहनों से बड़ा लगाव होता है, वो बहुत ही शौक से इन्हें पहनती है। किसी भी मनुष्य को गहने का शौक होता ही है। गरुड़ पुराण में मृत व्यक्ति के गहने पहनने के लिए भी मना किया गया है। किसी भी व्यक्ति को मृत व्यक्ति के गहने को कभी अपने शरीर पर नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि गहनों में भी मृत व्यक्ति की ऊर्जा रहती है
उनका मरने के बाद भी अपने गहने से लगाव कम नहीं होता है, और यदि उनके जाने के बाद कोई उनके गहने को पहनता है तो उस मृत व्यक्ति की ऊर्जा उस व्यक्ति से जुड़कर उसे कई तरह की मानसिक यातनाएं देने लगती है, जिसके कारण वो बहुत परेशान हो जाता है। यदि उन्होंने स्वयं अपनी मर्जी से मृत्यु से पहले आपको अपने गहने दिए हैं तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यदि उन्होंने उसे संभाल कर रखा है और आप उनके जाने के बाद उसका उपयोग कर रहे हैं तो ये उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता। आप उन गहनों को स्वयं के पास संभाल कर याद के रूप में रख सकते हैं, या फिर उन गहनों को गलाकर दूसरे नए गहने बनाकर पहन सकते हैं। अन्यथा आपको कभी उनके गहनों का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। इससे उस व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता, बल्कि वो मृत्यु लोक में ही भटकता रहता है। साथ ही परिवार को पितृदोष भी लगता है, इसलिए भूल कर भी ये गलतियां ना करें। अब बात करते हैं तीसरी ज़रूरी वस्तु की, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसी जानकारियां लगातार आप तक पहुँचें, ये अगर आप चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। अगर आप भी सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक कर दें। तीसरी वस्तु की अगर हम बात करें तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति को मृत व्यक्ति की घड़ी को कभी नहीं पहनना चाहिए। वस्त्रों और गहनों की तरह ही घड़ी भी मृत व्यक्ति की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मृत व्यक्ति की घड़ी उसके जीवन से जुड़ी होती है और उसके समय का निर्धारण करती है। उसके जीवन में बीता अच्छा और बुरा समय उससे जुड़ा होता है। उसमें उसका जीवन भर का लेखा जोखा होता है, और उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी घड़ी में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही ऊर्जाओं का वास होता है। और जब कोई अन्य व्यक्ति उसे पहन लेता है तो उसके जीवन में इसका बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जीवन में कई तरह के कष्ट बढ़ जाते हैं। आप इस घड़ी का उपयोग तभी कर सकते हैं जब उसने स्वयं आपको भेंट में दी हो। इसलिए बेहतर होगा कि मृतक की घड़ी किसी को दान कर दें, वरना पूरे परिवार को पितृदोष लग सकता है। तो भूल कर भी मृत व्यक्ति की इन 3 वस्तुओं का उपयोग आप बिल्कुल ना करें। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और भी जानकारियों के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियो को ज़रूर देखें। राधे राधे।